हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ समाकलन कक्षा 12 का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। यदि मान के चले आई बराबर यदि दे दिया हो x के घाते 7 dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। शुरू से छोटे छोटे क्वेश्चन को पकड़कर एक्सरसाइज वाइज सब के सब क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि x के घाते 7, इसका हमें समाकलन करना है। तो हमें सूत्र है, मालूम है क्या, यदि x के घाते n हो, इसका dx समाकलन करना है। तो उसके लिए सूत्र होता है कि x के घाते n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1 प्लस का क्या होगा c। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। तो लिख सकते हैं x के घाते n प्लस का 1 बटे का n प्लस का 1 अब प्लस का क्या होगा c। तो नीचे लिख दो x के घाते 7 प्लस का 1 बटे में 7 प्लस का 1 प्लस का c। 7 एक कितना होगा 8 बटे का 8 प्लस का क्या होगा c। कोई दिक्कत? आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। तो जल्द से जल्द इसको उतार लीजिए। जो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आई बराबर x के घाते यदि माइनस का 12 dx है, इसका समाकलन क्या होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट में x है तो उसका समाकलन क्या होगा। तो हमें अभी बताया कि यदि x के घाते n हो तो n प्लस का 1 बटे n प्लस का 1, इसी फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे। तो उसी पर लग दो। x के घाते माइनस का 12 प्लस का कितना होगा 1, माइनस का 12 प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा c। x के घाते n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1, n की वैल्यू कितना है माइनस का 12। तो जब रखेंगे तो क्या होगा, x के घाते -12 में यदि 1 जोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगी माइनस का 11। क्यों? क्योंकि 12 जो है माइनस में और प्लस का 1 क्या है छोटा, 12 क्या है माइनस में और 1 क्या है प्लस में है। तो बड़ी वाली संख्या जो है माइनस में, तो उसको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा माइनस का 11 आएगा। सेम कंडीशन नीचे है तो कितना हो जाएगा माइनस का 11 प्लस का c। अब ये जो वैल्यू माइनस का है तो उसको ऊपर भेज दो। तो लिख सकते हैं माइनस का 11 बटे का 11 प्लस का c। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इसी तरह ये दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि i बराबर दिया है कि रूट में x है, तो रूट में x के हम लिख सकते हैं क्या, x के घाते 1 बटे का 2। कोई दिक्कत? क्योंकि रूट में जब लिखेंगे तो x के घाते कितना होगा 1 बटे का 2, इसका क्या होगा dx। अभी हम बताएं कि यदि i बराबर दे दिया हो x के घाते n dx, तो इसका फार्मूला होता है x के घाते n प्लस का 1 बटे में n प्लस का 1 प्लस का कितना होगा c। तो इसी सूत्र पर रख दो। तो x के घाते n की वैल्यू कितना 1 बटे का 2 प्लस का कितना 1 बटे में 1 बटे का 2 प्लस का 1। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो तो लिख सकते हैं कि x के पावर 2 1 कम 2 और 2 1 कितना होगा 3 बटे का 2। अगर नहीं समझ में आया तो इधर देख लेते हैं कि 1 बटे का 2 प्लस का 1 दिया है, तो इसका जब सरलतम करेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 3 आइए बटे का कितना होगा 2। कोई दिक्कत? चलो, तो अगला नीचे भी सेम कंडीशन है, 2 1 कम 2 2 1 3 अर्थात कितना हो जाएगा 3 बटे का 2। अब इसको यदि 2 वाला वैल्यू है इसको ऊपर भेजोगे तो इसका आंसर आएगा 2 बटे का 3, x के घाते 2 बटे का 3 प्लस का क्या होगा c। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x के घाते माइनस का 3 बटे 4 dx दिया है, तो इसका समाकलन हम किस रूप में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा, बस खाली क्या है वैल्यू अलग अलग दे दिया। तो रख सकते हैं x के घाते माइनस का 3 बटे का 4 प्लस का कितना होगा 1 बटे माइनस का 3 बटे का 4 प्लस का कितना होगा 1। कोई दिक्कत? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान से समझिएगा, x के घाते माइनस का 3 4 1 कम कितना होगा 4 होल बटे 4, इसका भी सेम कंडीशन माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 4 होल अपान कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? जब इसको लिखेंगे तो x के घाते हो जाएगा 4 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 बटे का कितना होगा 4, इसका भी सेम कंडीशन कितना हो जाएगा 1 बटे का 4। अब ये होल के बटे का बटे है तो उसको लिख सकते हैं कि 4x के घाते 1 बटे का 4 प्लस का c। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि i बराबर दे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस का e के पावर x dx है, तो इसका क्या कर दो अलग अलग रूप में कर दो। तो कैसे सरलतम रूप में करेंगे, तो 2x का स्क्वायर dx प्लस का e के पावर x dx। कोई दिक्कत?
ये कांस्टेंट वैल्यू है, दो कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको क्या कर दो, बाहर कर देते हैं। तो 2x के घाते 2 dx प्लस e के पावर x dx, x के घाते 2 है तो इसको लिख सकते हैं x के घाते 2 प्लस का 1 बटे में 2 प्लस का 1 प्लस का e के पावर x का समाकलन e के पावर x e होता है। इसको इस तरह लिख देते थे। तो देखो 2 गुणते का 2 1 कितना होगा 3, 2 1 कितना होगा 3 प्लस e के पावर x प्लस का कितना होगा c। तो लिख सकते हैं फाइनल आंसर 2 बटे का 3 x के घाते 3 प्लस e के पावर x प्लस का c। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। मैं आज के लिए क्लास यही रखेंगे। आगे का जो सिलेबस है फिजिक्स और मैथ दोनों सिलेबसों को एकदम बेहतर रूप से क्लास वाइज चैप्टर वाइज एक्सरसाइज एकदम कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, आई लव यू।